बैठे हुए नागपुर महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय नायडू नायडू जी है और साथ में ये सचिव श्री संजीव चौबे जी। नायडू साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो महानगर पालिका में आप जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हो, देखा गया कई कॉन्ट्रैक्टर्स के जो पेमेंट है बकाया हुआ है। आपने काफ़ी कोशिश की, वो पेमेंट अभी तक निकले नहीं। क्या बोलोगे कि ये महानगर पालिका की एक लचर प्रणाली है या ये सुस्त प्रणाली है? किस लिए आपके पेमेंट को इतना डिले हो रहा है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, ये करीब 1-1.5 साल से ये पहले तो परेशानी तो थी इसके पहले भी, लेकिन 1-1.5 साल से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और जब लास्ट कमिश्नर थे बांगर साहब, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि हर महीने तुमको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगा, एक एक महीने का पेमेंट रिलीज़ होगा। लेकिन बाद में मुंडे सर आए, उसके बाद में कोरोना आया, उसके बाद में ऐसी चीज़ हो गई कि हर चीज़ का पेमेंट होता है, स्टाफ का पेमेंट होता है, पेंशन का पेमेंट होता है, डीजल का पेमेंट, सब चीज़ होता है। जब कॉन्ट्रैक्टर को देने की बारी आती, जबकि शहर का विकास करने के लिए वही आगे रहता सबसे पहले, लेकिन जब पेमेंट की बात आती तो हमारे को वो कमिटेड एक्सपेंडिचर बोल के कि उनको बिजली का बिल देना है, OCW को देना है करके हमेशा हमारे पेमेंट को लास्ट, यानी बचेगा तो तुमको मिलेगा। तो इस तरह से वो एक प्रथा चली आई और हम लोग हमेशा काम पड़ा तो सबसे पहले आगे हम ही लोग आते। तो इस तरह से वो बीच में GST का पैसा नहीं आया, ये बताया गया, तो चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि GST का पैसा नहीं आया। लेकिन बाद में GST का पैसा भी जो अटका था वो भी आया, प्लस जो 92 करोड़ आते थे GST, वो बढ़ के 100 करोड़ आने लगा। और इतने दिन से जो पेमेंट रोक के रखा था तो वो भी रुका ही रह गया। तो जब पैसा आ गया तो उन्हें रिलीज़ करना चाहिए था हमारे पेमेंट। तो न जाने क्यों, कुछ पॉलिटिकल इशू है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आया आज तक। पैसा रहने के बावजूद भी हमारे को बताया जाता था कि पेमेंट नहीं है तुम्हारा। आप क्या कहोगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ही रहता, और ऐसे में जबकि जो स्टैंडिंग चीफ का जो अभी पद ग्रहण हुआ है उसमें भी आप लोगों को काफ़ी उम्मीद थी और काफ़ी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट न मिलने की वजह से उन्होंने कुछ कर्जा बाजारी भी हो गया, आत्महत्या भी कर ली है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाया। तो अभी आपकी आखिरी कोशिश क्या होंगी? नहीं, कोशिश तो हम लोग क्या कंटिन्यूस लगातार लगे रहते हैं। कमिश्नर से मिलना है तो सत्ता पक्ष नेता से मिलना, महापौर से मिलना, चेयरमैन से, और जब जब मिलते हैं उसका थोड़ा सा कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, थोड़ा सा पेमेंट हो जाता है, फिर रुक जाता है। कंटिन्यूस एक एफर्ट लगाए रखना पड़ता है यहाँ पे, उनको जगाना पड़ता है कि भैया कमिटेड तो आपने भी हमारे पेमेंट का हाउस में पास किए थे। बजट जो पास होता है हाउस में होता है, वो भी कमिट हुआ रहता कि ठीक है शहर के विकास के लिए इतना पैसा है। तो हमारी ये मांग ये थी कि भैया कमिटेड तो हमारा भी खर्चा है, तो हमारे खर्चों को क्यों कमिटेड एक्सपेंडिचर पर गए तो महीने में क्यों नहीं देते। तो ये जो कमिश्नर साहब आए थे ने जब स्टार्टिंग में मार्च में बोला था कि बिल्कुल ये बात पे हम ध्यान देंगे और बिल्कुल आपको हम लोग इस तरह से करेंगे। लेकिन वो बोलने के बाद क्या होता, फिर कंटिन्यूस फॉलो रखना, भूल जाते बोलो या जो भी विषय है। तो अभी ये बीच में फिर कभी मिलता है पेमेंट, फिर हम लोग जाके रोए नहीं तो फिर से मिल रुक जाता है, ऐसा करके चालू है। अभी लास्ट मार्च का पेमेंट अभी वो देना चालू है, पिछले साल के मार्च का, अभी ये नेक्स्ट मार्च आ गया। तो वो भी काम हमारे कम से कम 4 या 6 महीने पहले काम किए रहते, जिसके बिल मार्च में आते। काम होने के बाद 4-6 महीने के बाद बिल बनता, प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस है। और उसके अलावा हम लोग ये प्रोसेस जो है महानगर पालिका में बिल को घुमाने का, पहले 24-25 टेबल थे, अब उसको इतना ज़्यादा ये कर दिए कि तंग कर दिए कि या तो इनकी ये स्टाइल होंगे कि भैया काम नहीं होना चाहिए करके ठेकेदार को परेशान कर दो, आप ये काम बंद कर देगा। पेमेंट नहीं दे के भी एक तरीका हो गया काम बंद करने का। तो पता नहीं क्या इतना बड़ा प्रोसेस हो गया कि ठेकेदार काम से ज़्यादा घबराने, बिल को घुमाने में जो तकलीफ होने लगी उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। संजीव चौधरी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिन के दिन देखा गया कि मनपा की हालत खस्ता होती जा रही है। पहले पूर्व आयुक्त थे, उस समय निधि का रोना रोया, अभी नए आयुक्त आ गए तब भी निधि कमतरता दिखा रही है और जो जरूरी जो खर्चे उसको प्राधान्यता दिया जा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो कोरोना के लिए पर्टिकुलर एक निधि उन्होंने सुरक्षित रखी हुई है और बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको निधि समय पे नहीं दे रहे, क्या कहना है आपका? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को तो दी नहीं जा रही है। और जो जैसा आपने बोला कि कोरोना के लिए रखी गई, तो कोरोना वालों को भी पेमेंट नहीं हुआ है, बहुत सारे जिन्होंने उस समय काम किया था। मेन कॉन्ट्रैक्टर इनके लिए ऐसा हो गया है कि उसका कोई माई बाप ही काम करवा लो। पहले बहुत प्यार से पटा के काम करवा लेते, फिर बिल जाता है, बिल पहुंचने में हमको इतना समय लग जाता कि तब तक ही हम टूट चुके होते। और फिर कोई माई बाप ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, इसके पास चक्कर काटो, उसके पास काटो। कैफो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। इधर स्टैंडिंग कमेटी ने पिछली बारी उन्होंने
ये लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बोला था हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर पैसा गया कहाँ? हमको तो मिल नहीं रहा, हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर तो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की कोई ये नहीं, अभी हम लोग मिले हैं सबसे, अब आगे देखिए क्या होता है। नायडू साहब, अब जबकि मानापा के जो चुनाव 2022 में होने जा रहे हैं, अभी नए स्टैंडिंग चीफ आए हुए हैं, नए महापौर आए हुए हैं, उनके समक्ष भी आपने अपनी समस्या रखी है, उनके तरफ से आपको क्या ठोस आश्वासन मिला उस बारे में बताइए। अभी चेयरमैन साहब का भी 4 दिन पहले उनसे मुलाकात लिए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द बजट पेश करने वाला हूँ, कि बजट जब तक वो पेश नहीं करेंगे तो इलेक्शन तो उन्हीं का है। तो वो जब उनको हमने ये बताया कि आप जल्दी पेश नहीं करेंगे और काम नहीं स्टार्ट होंगे, तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या पिछले साल के जो 2000 जो लास्ट रेजिम था कोहाने साहब का, ये रेजिम में नहीं, पिंटू झलके का भी नहीं, 2019 वाला जो चेयरमैन के काम निकले हुए थे वो काम ही अभी तक पेंडिंग है। इस साल तो निकले ही नहीं, तो वो काम पेंडिंग है। अगर आप जल्दी बजट पेश करके पेमेंट हमको जब तक रिलीज नहीं कराते, पहले कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, जो पुराने हाथ में काम है उसको ख़त्म करेंगे। वो ख़त्म ही नहीं होंगे तो आपके काम ही नहीं लेगा कोई नए इसका। तो और आप भी का इलेक्शन है तो आप लोग को ही देखना है। हमने कहा कि जितनी जल्दी बजट पेश करके पेमेंट रिलीज करा पाओगे तो आपका इलेक्शन है और आपको लड़ना है। हम लोग को तो यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं काम करना है। कितने साल का आउटस्टैंडिंग है और आज जो नए जो काम है उसका अलॉटमेंट की क्या स्थिति उस बारे में बताइए। ये 1 साल का भी जैसे बताया ना, पिछले मार्च का भी पेमेंट हो रहा है, तो अभी नया मार्च आ गया, तो 1 साल तो अकाउंट में जाने से हुआ बिल, जबकि ठेकेदार का पैसा 1.5 साल से अटका, क्योंकि वो 4-6 महीने पहले उसने काम किया हुआ। और वो पूरा मतलब 18-19 का जो था पेमेंट काम किया हुआ, उसका पेमेंट अभी तक बैलेंस है। और नए काम की क्या स्थिति है। नए काम अभी जैसे पेमेंट रिलीज होंगे तो जो हाथ में ऑलरेडी जो काम है पिछले साल के, वो काम पहले करने के बाद में कि जैसे जैसे पोजीशन दिखती है। और लेबर का भी अभी जैसे अभी होली में लेबर चले गई, अब वो आएंगे आराम से, फिर आएंगे। अगर इनका बजट आ गया और चालू है तो ठीक है, ना तो फिर बारिश होती है तो फिर लेबर चली जाती है गाँव खेती के लिए। तो वो और उसके बाद में आचार संहिता 2 आचार संहिता आने वाली, एक तो खुद ये इलेक्शन का और एक दूसरा MLC के इलेक्शन। तो काम के लिए बहुत कम समय मिलने वाला विकास काम के लिए, और इसका पूरा शहर पे भी असर तो पड़ेगा ही।